नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने आए हैं जो पूरे बिहार की राजनीति को बदलने आया था, राजनीतिक विकल्प बनने आया था। ऐसा क्या हो गया कि वो बिहार की चुनावी राजनीति में कहीं भी जो वर्तमान में चुनावी परिणाम आ रहे हैं उसमें कहीं भी फिट नहीं बैठे हैं। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, हम बात कर रहे हैं जनसुराज की, जो इस चुनाव में बिहार में जो विकल्प के रूप में उभरने के लिए आए थे और लगभग 240 सीट पर चुनाव उन्होंने लड़ा था। लेकिन जो चुनावी परिणाम आता दिखाई दे रहा है उसमें उनको सफलता मिलता दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है 1-2 सीट पे वो चुनाव जीत जाएं, उससे ज़्यादा कहीं दहाई का आंकड़ा पार करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया हम जानेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। क्या राम जी, जो प्रशांत किशोर दिल्ली का केजरीवाल बनने के लिए बिहार में आए थे, क्या कहाँ लगा कि वो फेल कर गए? कि दिल्ली के केजरीवाल से तुलना आज हो रही थी। पहले लोग कह रहा था कि प्रशांत किशोर जैसे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी थी वैसे ही प्रशांत किशोर यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये तुलना करना तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो खुद अपने आप को अरविंद केजरीवाल से तुलना करना नहीं चाहते हैं। प्रशांत किशोर खुद आप सुने होंगे उनके वीडियो में कहीं कहीं लोग इस तरह की आवाज़ जब आई थी तो वो बोले कि नहीं, हम केजरीवाल नहीं हैं। तो मतलब प्रशांत किशोर इस बात को कह चुके हैं या कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल आंदोलन से निकले हुए नेता हैं और हम आंदोलन में विश्वास नहीं करते। तो सबसे बड़ी बात तो यहीं पर आ गई कि वो अरविंद केजरीवाल से अपने आप को कभी भी मतलब तुलना से एकदम अलग मानते हैं उनसे। और अरविंद केजरीवाल और इनमें प्रशांत किशोर दोनों में अंतर भी है। अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री बनना और प्रशांत किशोर का जो हवा के बावजूद जो बहुत नीचे तक सिमट जाना, उसमें एक सबसे बड़ा कारण है वो आप समझेंगे कि अरविंद केजरीवाल के पीछे जो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ था जिसमें सबसे बड़े मुखिया थे आपके अन्ना हजारे। उनके साथ एक देश में पूरे देश में हवा उठा था। ऐसा नहीं कि किसी एक राज्य की बात थी, पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरोध में अन्ना हजारे जिन्होंने जो आंदोलन किया था उसमें बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े थे, जिसमें बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े अफसर। आज उसमें से कुछ बीजेपी में भी है, कुछ अलग अलग लोग छिटकते चले गए। तो उसको अरविंद केजरीवाल ने भुनाया, यानी वो आंदोलन का मेन जो हीरो थे अन्ना हजारे को साइड करके और अपने आप को आगे प्रमोट करके उनका मकसद ही था कि जैसे हमको मतलब राजनीति में अपना एक पहचान बनाना है और वो उनको मकसद था कि हमको मुख्यमंत्री बनना है और वो मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए। सबसे बड़ा कारण था वो आंदोलन। और इनमें खास जो दिखा वो आंदोलन से एकदम विपरीत रहते। इनका कहना है कि आंदोलन में हम विश्वास ही नहीं करते हैं। आंदोलन, उनका कहना है कि आंदोलन से सत्ता प्राप्त किया जा सकता है लेकिन आंदोलन से बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं, ये जो बात वो बोलते हैं वो बात गलत है। आंदोलन एक ऐसा चीज है, जैसे ऐसा नहीं कि मतलब आंदोलन से नहीं हुआ। आंदोलन से आने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पूरे भारत में समर्थन मिला, उसका नतीजा है कि केंद्र की सरकार गिर गई, नया सरकार आ गई और सेक्टर में हर जगह पे सरकारी जो काम थे वो जमीन पर नहीं आता था। सब मतलब बहुत सारे घोटाला की सरकार, जैसे घोटाले की सरकार पहले कहा जाता था, उसको उखाड़ने में कामयाब हुई वो आंदोलन। और प्रशांत किशोर रणनीतिकार माने जाते थे। इनको सबसे बड़ी चीज है कि वो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं, हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो हम परिवर्तन कर सकते हैं। जब दूसरे के पक्ष में हम लोग को लामबंद कर सकते हैं तो हम अपने लिए क्यों न करें, एक नया बिहार बनाने की बात लेकर के आए थे। सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि वो लामबंद करना या रणनीतिकार होना एक अलग बात है। आप किसी दल के साथ जुड़ करके उसके आप काम को देखते थे, उसको फील्ड में कैसे लोगों को मतलब सरकार के काम को, उस दल के काम को कैसे लोगों तक तो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच पाए, इसका वो काम करते थे। तो आप तो नए हैं, आपके पास तो कोई काम नहीं था। भाजपा के लिए किए हो या जदयू के लिए किए हो या ममता बनर्जी के लिए किए हो, जो भी वो काम किए हो, तो सब लोग का दल का या पार्टी का कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ाव, काम का एक उनका रोड मैप
पहले सब लोग के दिमाग में वो फीडअप मतलब भरा हुआ था कि ये सरकार आई थी तो क्या की है, ये लोग आए थे तो क्या किए हैं, क्या बदलाव किए हैं। तो एक सबसे बड़ा चीज़। दूसरा चीज़ कि जितने भी साथ ये संगठन के साथ जुड़ करके किसी भी पार्टी के साथ जुड़ के किए तो उनका एक अपना संगठन होता है, उनका एक कार्यकर्ता का पूरा टीम होता है, हर लोग उनका पहले से जुड़ा हुआ है। तो उनका एक कारण ये भी है कि प्रशांत किशोर नए आए हैं, उनके साथ लोग जुड़े हैं, लेकिन जमीनी स्तर लोग नहीं जुड़े हैं। जो नेता बनने का ख्वाब देख रहे थे, जो उस तरह के जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो कहीं ना कहीं पार्टी से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, जो दूसरे दल में उनको टिकट नहीं मिलने का आसार था, वैसे लोग इनको हाईजैक कर लिए और वो चाहे कि हम अपने आप को टिकट लेकर के हम विधायक बन जाएंगे। उसमें खरीद फरोख्त का भी बहुत जगह मामला आप देखे होंगे कि इनके कार्यकर्ता लोग जो साथ में 3 साल जो उनका लगातार 2 साल जो कैंपेनिंग चला, जो पद यात्रा पे रहे, उसमें लोग साथ देने वाले जो थे उनको टिकट न दे करके किसी नए चेहरे को टिकट दे दिया गया। तो एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम नया परिवर्तन लाने जा रहे हैं और दूसरे तरफ से आप पुराने मतलब पार्टी के तरह से, राजनीतिक पार्टी के तरह से ही अपना गुना भाग जोड़ करके और पार्टी प्रत्याशी को आप उतार रहे हैं। तो फिर तो उसमें और आप में तो अंतर रह नहीं गई। जहाँ तक सवाल है कि आप इनके विरोध में क्यों या लोग उनके पक्ष में क्यों नहीं गया, एक कारण ये भी है संजीत जी कि जैसे वो भी किसी पार्टी से भी जुड़े हुए नेता थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रणनीतिकार ही थे और वो सिर्फ चुनाव जिताने के लिए आते थे। वो जदयू के साथ जुड़े भी, उनके पदाधिकारी भी बने, उनको मतलब अच्छा दर्जा दिया गया, मंत्री पद का जो एथी होता है वो उनको दिया गया था। तो आप सरकार में रहने के बावजूद भी आप क्या कर लिए? तो आप फिर उनके साथ रहे तो ठीक था। आप जब अलग अपने आप मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखने लगे या बिहार में बदलाव देखना चाह रहे थे तो आप उनके अगेंस्ट में जाने लगे। तो जो पुराने दल में रहने के बावजूद जो बाहर आ पाएंगे तो जो उनके कार्यकर्ता हैं वो उनको छोड़ थोड़े देंगे आपके वजह से। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि इनका अभी रोड मैप जो बनाए थे वो पूरा अभी पूरे जमीन तक नहीं गया। और जो भी संगठन यहाँ या दल जो काम कर रहा है या था उसका एक अपना हर जगह पकड़ है, हर जगह हर गांव में उनका संगठन है। इसका नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल जैसा ही मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। क्या आपको लगता है कि जो प्रशांत किशोर नई राजनीति लाने के लिए बिहार में आए थे और जितने भी उनके हमको जहाँ तक लगता है उम्मीदवार बने, सभी किसी न किसी दल से जुड़े हुए थे, किसी भी नए चेहरे को लाने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। और जितने भी उनके साथ पुराने चेहरे जुड़े हुए थे, जो कि नए चेहरे जुड़े हुए थे, जो उनके साथ लगातार काम कर रहे थे, उनमें से किसी को टिकट नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि हार का सबसे बड़ा कारण यही था? हाँ, इस कारण तो है ही। सबसे बड़ा कारण नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आपसे शुरुआती दौर से जुड़ करके लगे हैं, तो आप पहले बोले कि हम चुनेंगे, उसमें से जिसका एथी रहेगा उसको हम मतलब ये दावेदारी पेश करेंगे, वो फॉर्म भी भरवाए। अरविंद केजरीवाल और इनमें एक खासा अंतर आप देखे होंगे। अरविंद केजरीवाल अब क्या किए नहीं किए, लेकिन सब लोगों से एथी करने के बाद कि आप किसको दावेदार मानते हैं, उसमें से चुन करके जो लोग बताते हैं तो उसी को वो दावेदार बनाए थे। सभी लगभग नए चेहरे थे। और जैसे एक बनाया गया था कि जो आप कमेटी में ये कमेटी बनाया गया या जनता का उसमें जो भाग पूछते थे अरविंद केजरीवाल के हाँ ये हम आपके प्रत्याशी लायक है या नहीं है, वो मन से भी जाकर के, खुले मन से भी लोगों के बीच में जाकर के और वैसे प्रत्याशी को दिया तो लोगों को लगा कि नहीं ये एक नया कुछ ला रहे हैं, इसलिए नए को भी मौका मिलना चाहिए। बिहार में भी ऐसा नहीं है कि विकल्प नहीं है संजीव जी। बिहार में अभी भी विकल्प है कि यहाँ के मतलब बिहार का केजरीवाल बना जा सकता है, लेकिन अभी प्रशांत किशोर के पास वो मौका था, लेकिन उस मौका को वो भुला नहीं पाए। क्योंकि जब आप जमीनी स्तर पर बदलाव करना चाह रहे थे तो आप वैसे लोगों को टिकट क्यों नहीं दिए जो एकदम निम्न वर्ग के लोग हैं, जो जमीनी स्तर के लोग हैं। वैसे अगर 1-2 लोग को भी अगर देते तो माना जा सकता था कि नहीं एक नया बदलाव, नया राजनीति करने आए हैं। लेकिन ये भी पुराने परिपाटी पे जैसे नेता लोग करते थे, जैसे सभी राजनीतिक पार्टी करती थी, वही रास्ते पे ये भी आए। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि ये राजनीति से तो पहले जुड़े हुए थे, तो इनको भी सब कुछ तो पता है। और कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, कहीं आवाज़ भी आ रही है कि ये एक पैसा कमाने के लिए भी मार्केट में आए थे। लास्ट तक ये खावा भी बना कि ये टिकट बेचे भी, ऐसा लोगों को आरोप है। यानी जो इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है, हम और आप नहीं कर रहे हैं। अपने चुनाव न लड़ना ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। एक कारण ये भी है कि अपने चुनाव मैदान में न आना।
तो इससे क्या एक मैसेज सब जगह पे चला गया कि इसका मतलब है कि इनका कहीं पे कुछ है नहीं। तो ये सबसे बड़ा कारण ये भी एक फैक्टर है कि अपने खुद चुनाव नहीं लड़ते। हारते क्या हो जाता है, ऐसे भी तो आप कहीं रहे ना, या पहले भी आप कहें कि या तो अर्श पर या फर्श पर, हाँ। या 10 सीट या फिर 150 पार, यानी 10 सीट रहेंगे या फिर हम सरकार बनाएंगे। तो उस अवस्था में आप अपने आप को क्यों नहीं लाए, आप अपने आप खुद चुनाव लड़ते। तो ये सब देख करके बिहार की जनता जो यही सब देख करके आम जो जनमानस था, जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो शुरुआती दौर में लगा था कि एक नया विकल्प हमारे पास मौजूद है, हम लोग नया बिहार बनाने के लिए कोई हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, तो वो नहीं देख पाया। अंतोगत्वा जो सब अपने अपने जो पुराने वोटर थे अपने अपने जगह पे शिफ्ट हो गए।